सरकार कह रही है महंगाई नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और जनता में कई वर्ग हैं। जो बहुसंख्यक जनता है वो कह रही है कि हमारे लिए तो हर दौर में हर दिन जेब और झोले के बीच का संघर्ष रहा है। हर वक्त हर दिन हमको इस बात के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी है कि आज घर में खाना कैसे बने। महंगाई आंकड़ों का खेल भी है दोस्त। जो सरकार में रहता है वो अपने लिए उतने आंकड़े जुटा लेता है जितने में कम से कम संसद के भीतर या विधानसभा के भीतर तो वो मुक्त हो ही जाए। ऐसे कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा और राज्यसभा में आज कि महंगाई कहां है। विकसित देशों की तुलना में हम अच्छी स्थिति में हैं कहा जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि जिस देश में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जीवित बनाए रखने के लिए अनाज देना पड़ रहा हो लगातार कोविड काल में, उस देश की महंगाई के संदर्भ में तुलना विकसित देशों से क्यों करें? क्या कोई जोड़ है? आचा पाचा कहीं है क्या? नहीं है। विकसित देश दूसरी दुनिया है, हम दूसरी दुनिया हैं, वहां से तुलना नहीं चलेगी। और एक बड़ा प्रश्न और भी खड़ा होता है। आलू 30 से 40 रुपया किलो और बाकी सारी सब्जी जो बाजार में उपलब्ध है वो 40 रुपया उससे ऊपर। ये आंकड़ा, ये तथ्य लोकसभा और राज्यसभा में जो चुन के चला गया वो कहां जानेगा? आप बताइए। वो उतने सरसब्ज हैं लोग कि उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है भिंडी 60 रुपया है या 80 रुपया है? बताइए, कोई फर्क पड़ता है क्या? ये फर्क पड़ता है ननकू को, रज्जाक को, भारत के विशाल मध्य वर्ग को। ये मसला है वहां पर। संसद यूं तो देश के 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां जो लोग हैं, लेकिन फिर भी ननकू के देह से जो गंध आती है, ननकू के फटे कुर्ते से जो गंध आती है पसीने की, वो गंध संसद, राज्यसभा और लोकसभा में बैठने वालों के पसीने में नहीं आती। ये बुनियादी अंतर है। इसीलिए महंगाई का अर्थ दोनों के लिए अलग हो जाता है मित्र। कोई आम में केवल अल्फांसो ही खाता है तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि भिंडी क्या हिसाब है और तुरई क्या हिसाब है? वो वर्ग है देश में ना, राजनीति में भी है। लेकिन भारत जो है, भारत का जो मूल आधार है जनसंख्या का, उसको इस बात से भी फर्क पड़ता है कि सरसों का तेल 180 रुपया लीटर है या 200 रुपया, उसके लिए 20 रुपया भी मतलब रखता है। लेकिन मुश्किल ये कि महंगाई है या नहीं है, इसका फैसला या इस पर निर्णय या इस पर एक वक्तव्य वो लोग जारी करते हैं जो रोजमर्रा की महंगाई से जूझते ही नहीं कभी। क्या फर्क पड़ता है? उनकी गाड़ी में पेट्रोल भराने ड्राइवर जाता है, वो 3000 का भरा कि 4000 का भरा कि 5000 का भरा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है?
नौकर चाकर लगे हैं, सेवा सत्कार हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? दिल्ली में खान मार्केट और जोरबाग से जो सब्जी खरीदते हैं उस वाले इंडिया के निवासी और जो लोग भजनपुरा, मंडावली, कोंडली, त्रिलोकपुरी, खोड़ा के बाजारों से सब्जी खरीदते हैं, उनमें बुनियादी अंतर है, इस बात को समझ लीजिएगा। बाकी सब बातें फिर व्यर्थ हैं। आप जाके देखिए, ये जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं शहरों में, वहां आपको भारत दिखेगा। रुपए 2 रुपए के लिए मोल भाव करता हुआ, अटकता हुआ, झटकता हुआ, संघर्ष करता हुआ। अरहर की दाल का 10 रुपया रेट बढ़ जाता है तो कटोरी में दाल कम हो जाती है। ये है। अब उनकी तुलना आप बुखारा रेस्टोरेंट में बैठकर दाल खाने वालों से करेंगे। 3000 रुपए का दाल का कटोरा। वो बताएंगे कि देश में महंगाई है कि नहीं है? नहीं, वो नहीं बता सकते। देश में महंगाई है या नहीं है, ये जानने के लिए थर्मामीटर तो ननकू और रज्जाक के ही लगाना होगा। वहीं से हमको पता लगेगा कि महंगाई है या नहीं। एक और बात कही गई, आपने भी सुनी होगी, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ताल ठोकी उसको आधार बना के कि फला कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की, वो प्री बुकिंग में उसकी इतनी बुकिंग हो गई और लोग कह रहे देश में महंगाई है, गरीबी है। अरे दादा, 150 करोड़ के मुल्क में अगर 1,50,000 गाड़ी बुक हो भी गई तो वो पूरे हिंदुस्तान का सरमाया थोड़ी ना हो जाएगी चीज। पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कैसे हो जाएगा? फिर कोई सिरफरा खड़ा होगा, वो कहेगा जी फला मॉल में पिछली इतवार को 40,000 आदमी, 50,000 आदमी, 60,000 आदमी आया था, इति सिद्धम की महंगाई नहीं है। क्यों भाई? क्या जिस मॉल में इतने लोग गए, क्या उस शहर में उतने ही लोग रहते? वो लोग कहां, किस भारत में किस वर्ग में रखे जाएंगे जो जिन्होंने किसी मॉल में अभी तक कदम नहीं रखा? वो लोग किस वर्ग में रखे जाएंगे जिनके यहां 4 पहिया तो छोड़िए 2 पहिया नहीं? वो भारत में काउंट नहीं होंगे। उनकी आर्थिक स्थिति भारत की आर्थिक स्थिति नहीं मानी जाएगी। एक मित्र मुझसे कह रहे थे कि अग्निहोत्री जी आप तो भावुक व्यक्ति हो, बोले आप शाम को चले, रात में चले जाइए डिनर के लिए किसी 5 तारा होटल में, वहां आपको वेटिंग मिलेगी, तत्काल जाने पर कुर्सी नहीं मिलेगी, मेज। मैंने कहा भैया देश भर में जितने 5 तारा 7 तारा हैं सब जोड़ लो, सब में कुर्सी मेज की गिनती कर लो, कितने? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी ना सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था पूरे देश में। तो क्या 20 ही लाख आदमी हिंदुस्तान में रहता है? 150 करोड़ का मुल्क है मेरे दोस्त, 150 करोड़ का। मैंने कहा आप कह रहे हो 5 स्टार में जगह नहीं मिलती, आप मेरे साथ आइए, मैं कूड़ा घर में कूड़े में से खाने की चीज बीनते हुए हिंदुस्तान के बच्चे दिखा दूं, आइए मेरे साथ। कबीर ने कहा कि तू कहता है कागद लेखी, तू कहता है कागद लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। ये आंकड़े, ये रिपोर्ट, ये ब्लूमबर्ग, ये सेंसेक्स, ये निफ्टी, ये शिफ्टी, ये कागज लेखी है। उस आदमी की आंख पर भरोसा करिए जो झोला लेके खुद बाजार में खड़ा है, सच्चाई वहां से सामने आएगी। कल संसद में, लोकसभा में विपक्ष ने कहा कि भाई महंगाई डायन खाए जात है। ठीक, सरकार ने कहा महंगाई है ही नहीं। कौन कह रहा महंगाई है? महंगाई है नहीं और मंदी आएगी नहीं। ठीक, अब इस सब के बीच में ननकू कह रहा है कि
आलू छोड़ के कोई सब्जी 40 रुपया से कम नहीं। वो कह रहा ना हम निर्मला सीतारमण को जाने, ना हम मल्लिकार्जुन खड़गे को जाने। हम तो मंडी गए थे, सब्जी लेने गए थे, तो उनने बताया कि भाई भिंडी 80 रुपया है और तुरई 60 रुपया, और 40 से नीचे कोई नहीं। तो किसकी बात माने हम लोग? मेरे जैसा आदमी जो कम समझता है वो तो एक ही बात जानता है। पहले 1 साल पहले ननकू की बाह की हड्डी टूटी, उससे 1 साल पहले उसकी टांग टूटी, ठीक। अब की टूटी रीढ़ की हड्डी। क्या हम ननकू से ये कह सकते हैं कि हम पिछली बार भी तो टूटी थी, उससे दर्द से इस दर्द की तुलना करो, खामोश रहो, लेटे रहो? नहीं ना। गरीब के पास कुशन नहीं है। ये IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, निफ्टी हो, सिफ्टी हो, चिफ्टी हो, कोई हो, मैं पूछता हूं गरीब के पास कोई कुशन है क्या दादा? गरीब तो एक 5 रुपया दाम बढ़ जाए चीनी का तो उसके लिए चीनी झेल हो जाएगी। IMF कुछ भी कहे। अमेरिका दूसरा अमेरिका, हमारे जैसे गांव के लोग तो इतना जानते कि हमारे यहां मान लीजिए फर्रुखाबाद में पिक्कू बाबू थे, उनको कहा जाता है बहुत रईस आदमी, तो उनकी सेहत पर 9 ने 18% महंगाई हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? उनके यहां सेवाना थोड़े बंद हो जाएंगे, लेकिन ननकू के बच्चे भूखे रह जाएंगे। मसला यहां पर है, मसला यहां पर है। अमेरिका से हमारी क्या तुलना भाई बताओ? अमेरिका में जो गरीब है हमारे यहां वैसे रईस है, कोई मतलब है नहीं। मैं तो वही बात जानता हूं जो आंखों से देखूं भाई। ताहिरा हसन जी, क्या स्थिति है? विपक्ष कह रहा कि ऐसी महंगाई कभी नहीं रही, वो भी झूठ बोल रहा, और सत्ता पक्ष कह रहा कि कतई महंगाई नहीं, वो भी झूठ बोल रहा। ननकू दोनों की बात सुन के सिर पीट रहा है, और ननकू कह रहा है कि हमने तो वो दिन देखा ही नहीं जब सस्ता रहा हो। महंगाई सापेक्ष मामला है ना। कई लोग कहते कि जब देश आजाद हुआ तो 2 रुपए में देसी घी मिलता था, तो मैंने पूछा दादा तब रुपया किसके पास होता था? इस तमाशे का कोई मतलब है? अब बाकी लोगों को भी बहस में ले आए। अभी पौष्टिक की चिंता छोड़ो, अभी आहार पर जोर है मेरा। पहले आहार मिले, पौष्टिक तो बाद में हो जाएगा। पौष्टिक ढूंढेंगे तो फिर हो ही जाएगा। जब हमने ठीक है उनकी थाली में कुछ आएगा ही नहीं। अरे रुकिए, आम महिला की मीसम जैदी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। मीसम जैदी जी, हम इधर से चल रहे थे, आप बीच में आ गए, चलिए आप इस बात करते हैं, फिर प्रियंका जी के पास जाएंगे, और सबसे अंत में आज थोड़ा सबको सुनना होगा हमारी मित्र शबनम पांडे को, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल से हैं, इसलिए सुनना भी चाहिए। ये लोकतंत्र का मूल गुण भी होना चाहिए। मीसम जैदी, सरकारें बदलती रहती हैं, आसन बदलते रहते हैं, उन आसनों पर चेहरे बदलते रहते हैं, ठीक। लेकिन मैं 35 वर्ष से देख रहा, जो सत्ता में हुआ उसने कभी माना नहीं महंगाई है, चाहे उसके हाथ में गंगा जल दे दो, तुलसी का पत्ता, वो तब भी नहीं माना। और जो विपक्ष में है उसने कभी माना नहीं कि कोई चीज सस्ती है देश में, उसने कहा सब महंगी है। सस्ती है तो भी उसने कहा महंगी है। जहां महंगाई जैसे आर्थिक विषय को वो लोग डिफाइन करते हो जिनको अर्थशास्त्र का ABCD नहीं आता, भारत का पॉलिटिकल क्लास, उसमें सब लोगों को तो अर्थशास्त्र नहीं आता। अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल साइंस बना दिया हो जब, तब क्या स्थिति बनेगी? लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन बहस हो गई महंगाई पर, हासिल क्या निकला? हमारे जैसे आदमी ने भी आज तक डॉलर नहीं देखा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी क्या? तो ननकू और रज्जाक की तो छोड़ी दो, वो जब ये सुनता है कि डॉलर ऊंचा हो गया इसलिए उसकी रोटी अब 2 की जगह 1 मिलेगी, तो वो दीवार में सर मार लेता। वो कहता जिसके नाश पीटे, हमने देखा नहीं डॉलर, हमारा लेना देना नहीं डॉलर से है, और रोटी हमारी कम हो गई। अजब तमाशा भी, मैंने नहीं देखा आज तक डॉलर। ये अधिकारी, नेता, कारपोरेट, यही लोग खेल कर रहे हैं ऑल डॉलर का। बाकी कौन जाने डॉलर।
एटाटाबा, फरुखाबाद, मैनपुरी चले जाइए घूमते हुए मीलों मील, वहां डॉलर से क्या लेना देना। डॉलर अंडरवियर बनियान तो आदमी जानता, बाकी डॉलर नहीं जानता। ये चीजें देखने की है। शबनम जी, बाकी तो उत्तर आप देंगे जो लोगों ने उठाई बातें, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, दूध का पैकेट 2 रुपया बढ़ गया, ठीक, मान लीजिए, ये मेरा सवाल है, बाकी जो राजनीतिक टिप्पणी आई उन पर आप मुचेटा लीजिए, मोर्चा लीजिए। शबनम पांडे की सेहत पर राई रत्ती फर्क नहीं, ताहिरा हसन के भी फर्क नहीं, मीसम जैदी के भी नहीं, तिवारी साहब के भी नहीं, प्रियंका जी भी, ईश्वर की कृपा है उनके परिवार पर भी, उनकी सेहत पर भी फर्क नहीं, ठीक। लेकिन वही भारत नहीं है ना, इतने ही लोग जितने यहां बैठे हैं। मैं एक आंकड़ा आपको दे दूं, 28 से 30%, मतलब मोटे तौर पर मानिए 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक, भारत में आज तमाम विकास के बाद भी ऐसी है, मेरी बात को गौर सुनिएगा, वहीं से उत्तर चाहेंगे, जो गांव में 26 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नहीं खर्च कर सकती और शहर में 32 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति नहीं खर्च कर पा रही। उसके लिए तो चवन्नी दाम बढ़ जाए तो भी हाय हाय है, उसकी चिंता कौन करेगा? उसके लिए दावोस में सम्मेलन होगा, एक। और दूसरा प्रश्न मेरा ये भाव क्यों है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना दे रहे? ये खाना उनका, ये अनाज उनका, ये देश उनका, वो देश के। सरकारें सिर्फ मैनेजर होती हैं ना, संसाधन तो देश के ही हैं, किसी सरकार के संसाधन नहीं होते। न सरकार का कोई अकाउंट है, न उसका कोई पैसा है। ये शहतूत का पेड़ थोड़ी ना सरकार के हिलाया और शहतूत गिर पड़े। हमने आपने पैसा दिया तो पैसा आया। ये भाषा कैसी है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना दे रहे? ये खैरात बट रही है क्या? हम कह रहे मनमोहन सिंह के समय में महंगाई रही, चाहे नरसिम्हा राव के समय में रही, चाहे वाजपेयी के, चाहे अब, इससे जनता को क्या फर्क? वो तो जो दुखी है वो तो और दुखी हो रहा है। भाई देखो, मैं तो ये ब्लूमबर्ग सब बेकार है मेरे लिए। मैं तो अपना डेटा आंख से देखता हूं, गरीब के घर, ठीक। अगर कूड़े में से रोटी बीन के आदमी खा रहा है तो ब्लूमबर्ग कुछ भी लिखे, उससे हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा? मान रहे इसका कोई मतलब नहीं। ये खाए पिए, हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश में कहावत है, खाए पिए अघाए, ठीक। ये खाए पिए अघाए लोगों का बौद्धिक विलास है, आंकड़ेबाजी। ये ब्लूमबर्ग, ट्रूमबर्ग, टाई, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन लोगों ने भी मुझे लग रहा है माहौल खराब किया। माहौल में खराब मतलब विषय के मूल भाव को ये लोग डाइल्यूट कर देते हैं। क्या आंकड़े से ज्यादा तो आंकड़ा पानी है। हमारे एक टीचर ने एक बार हमको पढ़ाया, जब मैं गलती से कॉमर्स पढ़ रहा था, MCOM कर रहा था, तो एक हमारे विद्वान टीचर थे, उन्होंने कहा कि बच्चा ये पानी है आंकड़ा, इसमें जो रंग डालोगे वही दिखने लगेगा। क्या? चाहे महंगाई बता दो, चाहे बता दो कि सब सस्ता हो गया, इसी आंकड़े से खेल हो जाएगा। जो गरीब आदमी है, जिस 32 रुपया नहीं खर्च कर सकता पूरे दिन भर में, 32 रुपए में सब सारी जरूरतें, और 26 रुपया गांव में, ये लोकसभा का आंकड़ा है अभी दिया हुआ। वो ब्लूमबर्ग की पट्टी डालें, IMF की पट्टी डालें, वर्ल्ड बैंक की फोटो लगाएं, क्या करें? जिन लोगों के विजन में हिंदुस्तान, इंडिया तो है, आता है, अमेरिका में बैठे लोगों के दिमाग में हिंदुस्तान नहीं आता, वो जो लिख पढ़ बता रहे हैं, हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं आजादी से आज तक, तो फिर तो ये हो नहीं। खैर वो विषय अलग है, कभी और उठाएंगे। ताहिरा हसन जी, मैं फिर एक जमीन की बात करता हूं। जो सामान्य मजदूर वर्ग है, वो अगर चाय पीना चाहे ठेले से, क्या तो 10 रुपया की चाय है, 5 रुपए की मट्ठी है, इससे कम तो कुछ नहीं, ठीक। कई जगह मट्ठी थोड़ी बड़ी है तो 8 की भी है। क्या हम कभी कभी ठेल पे पी लेते चाय, इसलिए वो पता है। यानी 18 रुपया में चाय पिए, इतने से गिलास है प्लास्टिक का, इतना सा है, 4 घूंट में खत्म। जब एक चाय अफोर्ड नहीं कर सकता मट्ठी के साथ आदमी, मैं देखता हूं 2 मजदूर आते हैं, कहते एक चाय 2 जगह कर दो, एक मट्ठी दे दो, आधी आधी खा ले।
तो मैं क्या आईएमएफ का करूं, क्या वर्ल्ड बैंक का क्या करूं, विकास दर का क्या करूं, मुद्रास्फीति का क्या करूं, इन बातों का क्या करूं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सबके लिए, सारे राजनेता, उसमें भाजपा भी शामिल, ये मैं बोल दूं, नहीं तो आप फिर तुरंत विषय बदल देंगे कि भाजपा से पूछिए। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने टोन ही खराब सेट कर दी पार्टी की, इसीलिए ऐसी दुर्गति हो गई। खैर, सवाल से जूझना सीखना होगा पार्टी को, बॉल ट्रांसफर करके नहीं जी सकते आप राजनीति में। खैर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं, अच्छे घर हो, सुरक्षित घर हो, आपकी जान कीमती है नेताओं की, और फिर उनके कुछ काम भी ऐसे होते हैं कि उनको खतरा ज्यादा है, ठीक, लेकिन ऐसे घर ना हो कि आम हिंदुस्तानी उनको देखे तो उसे लगे ही नहीं कि ये हमारे नेता का घर है, ये हमारे देश का घर है। इतना कर सकते हैं सारी पार्टियां, सारे नेता मिलके। बताया गया कि हमारे नेता तो कपड़ा कुर्ता खादी पहनते हैं, फलाने के नेता सिल्क का पहनते हैं। हमने सारे साबुन देखे, बांदा जैसे सबसे पिछड़े इलाके में ताहिरा हसन, मैं अर्जुन सिंह जी के साथ गया, कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं में से तो थे ही, राजीव गांधी के समय तो वर्किंग प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया के, ठीक। अंजीर का जूस में पहली बार जाना वहां, बताए बांदा में से अंजीर का जूस, लौकी का जूस नहीं मिले ठाकुर साहब के लिए। और टोस्ट कितना होना है गोल्डन, वो जरा ऊपर नीचे गोल्डन हो गया तो फेंक दिया। क्या ये जिले इलाही मां बदौलत नहीं है तो क्या है लोग? मैं तो मुगल बादशाहों के किस्से पढ़ता हूं, वो भी छोटे लगते हैं। ये आलम है रंगबाजी का, ये आलम है रंगबाजी का। भाई गांधी का वारिस ऐसे हो जाएगा कोई? मैं फिर निवेदन के साथ कहूंगा, लोहिया और गांधी के नाम का कवच धारण कर लेने से लोहिया और गांधी नहीं हुआ जा सकता। उनका फोटो जेब में लेके चलने से वैसा नहीं हुआ जा सकता। वो खैर विषयांतर हो जाएगा। हम महंगाई पर बात कर रहे थे। मेरा निवेदन ये, हम दुनिया की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन इस बात को हमको समझना होगा, शायद तिवारी जी मेरी बात से सहमत होंगे, कि वो लोग हिंदुस्तान के साथ बेईमानी करते हैं बौद्धिक तौर पर, जो ऐसे तर्क देते हैं किसी भी बहस में, जब महंगाई का मुद्दा आए, आज नहीं, मैं तो 35 साल से इन मुद्दों पर बहस कर रहा हूं, कि जी इतनी कार बुक हो गई, इतने सिनेमा हॉल चल रहे हैं, इतने मॉल चल रहे हैं। भाई साहब 150 करोड़ की आबादी है, कितनी कार बुक हो गई? क्या 100 करोड़ कार बुक हो गई? 10 करोड़ हो गई हो तो भी बता दीजिए, मैं मान लूंगा देश में महंगाई खत्म हो गई। आप लाख कार की बुकिंग दिखा के हमको बता रहे हो कि 150 करोड़ सब मस्त हो गए। फलां लुलु मॉल में 50,000 आदमी गया, देश में 85,000 आदमी है, लुलु जाके मोक्ष चला गया। कैसी बात कर रहे हो? झूठ बोल रहे हैं आप, बौद्धिक बेईमानी कर रहे हैं भारत के साथ। एक विद्वान ने मुझसे कहा, अग्निहोत्री जी किसी भी बड़े 5 स्टार होटल में चले जाइए फैमिली के साथ रात में डिनर के लिए, आप देखेंगे कि कहां गरीबी है। मैंने, भाई नशा कर लिए हो क्या? देश में कितने लोग 5 स्टार जाते होंगे? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, खत्म ना। अरे हम ही दिल्ली आए, उसके 10 साल बाद 5 स्टार जा पाए पहली बार, किसी दूसरे कोई ले गया तब। हम फरुखाबाद में थे तो 5 स्टार जानते ही नहीं थे, क्या भाला क्या है 5 स्टार। आप 5 स्टार की सिटिंग बता के हमको बताओगे महंगाई चली गई? झूठ बोलते हैं ये लोग, ये छल करते हैं भारत माता के साथ। ऐसे तर्क देने वाले लोग, ये विद्वान नहीं है, ये छल करने वाले लोग हैं। अगर कार की बुकिंग से गरीबी जाती होती तो भारत में तो जब गांधी आधी धोती पहन के घूम रहा था तब भी रोल्स रॉयस पर कुछ लोग चल रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा कौन चल रहे थे, नहीं फिर नई रात शुरू हो जाएगी मेरी जान को कि जी वो तो इसलिए रोल्स रॉयस ले आए थे, इसलिए ले आए थे। छोड़ो, जाने दो।
क्या पूरा देश मान लेंगे वैसा? नहीं ना। किसी के घर में यूरोप की स्त्री पुरुष डाइनिंग टेबल पर प्लेटें लगाते थे उस दौर में जब देश आधा नंगा घूमता था। मैं उसमें भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भारत का चेहरा नहीं हो सकते। टेबल मैनर्स बेटियों को सिखाने के लिए यूरोप की महिलाएं नौकरी करती थी। यूरोप की। क्या वो भारत था? नहीं। वो भारत इसलिए नहीं था क्योंकि जब मैं पढ़ा तिवारी जी तो मैं अपने बैठने के लिए टाट लेके जाता था सरकारी स्कूल में। तो वो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा है और वैसा है। गरीब के साथ छल है। बात पे मेरी मित्र शबनम जी ने कहा महंगाई हमेशा बढ़ी। ठीक बात है, मैं उससे इनकार नहीं करता। जो बढ़ गया सो घटता नहीं, ये भी मैं जानता हूं। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो। लेकिन मेरा प्रश्न ये, जेब में पैसा भी बढ़ना चाहिए उसी के अनुपात में। आजादी के दाम पर आलू नहीं मिलेगा यहां, ठीक बात है, सहमत हूं। सोना नहीं मिलेगा, लेकिन गरीब के पास उतने संसाधन हो जाएं तो फिर महंगाई का कोई मत। बड़े आदमी के लिए महंगाई का मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास उतने पैसा है। प्रियंका गुप्ता कभी पूछेंगे कि भाई 38 रुपए का ये दूध का पैकेट है आधा किलो का या 28 का है? बोले खुले पैसे तुम ही रख लो यार, कहां 2 रुपए के सिक्का ले जाएंगे क्या? बताइए। और फिर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे अमिताभ जी बहुत कड़वा बोलते हैं। मीसम जैदी जैसे नौजवान लोग हैं, संसद को एडजर्न होते समय उसके पोर्टिको में आके खड़े हो जाइए। क्या? मैं भारतीय लोकतंत्र का बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं। ऐसी ऐसी गाड़ियां दिखेंगी तिवारी जी कि आपको लगेगा कि आप किसी वैश्विक ऑटो एक्सपो में आ गए। क्या? वैश्विक ऑटो एक्सपो में। वो लोग तय करते हैं कि महंगाई है कि नहीं है। मेरी पीड़ा ये है दोस्त, मीसम जैदी, मैंने देखी है 25 साल ऐसी गाड़ियां। 25 साल मैंने रिलीजियसली पार्लियामेंट कवर की। 25 साल, चौथाई शताब्दी। फिर आप उनसे कहते हो कि नहीं हमको भी गरीब मानो। भाई साहब कैसे मान लूं? कैसे मान लूं? आपके घर में घुसने से राजत्व दिखता है। उत्तर प्रदेश में सबसे वंचित वर्ग की प्रतिनिधि पार्टी है। वो कहती कि हम सबसे वंचित वर्ग की प्रतिनिधि पार्टी है। उनके ठाट बाट देख के विक्टोरिया फेल कि नहीं फेल है? ताहिरा हसन फेल है। महारानी विक्टोरिया होती तो वो भी शर्म से गड़ जाती देख के कि यह क्या है, बताओ हम कहां अटके थे अभी तक। क्या तिवारी जी? उनके यहां उनके नौकरों तक को महंगाई नहीं व्यापती, उनको क्या व्यापेगी? इसलिए महंगाई की बहस जब करिए तो उस आदमी को दिमाग में रखिए जो मैंने बताया लोकसभा में आंकड़े के साथ कि 28% आदमी वो है जो गांव में 26 रुपया प्रतिदिन और शहर में 32 रुपया प्रतिदिन की हैसियत का नहीं है। बहस में उसके लिए करने आया हूं भाई। 5 बार सांसद रहे, 6 बार विधायक रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, उनकी चर्चा थोड़ी ना करने आया। वो तो खाई कमा रहे हैं। यही सबके पास मैं देख रहा था कि एक अगर मान लीजिए नेता को कहीं जाना है और वो पद पे नहीं है सरकारी, तो अपनी पार्टी के सरकारी पद वाले को जिसको जहाज ले जाना अनुमन्य हो उसको भी बैठा ले जाते हैं। क्या? ताकि सर टैक्स पेयर के पैसे से यात्रा हो जाए। आपकी जरा सी यात्रा 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया टैक्स पेयर के ऊपर पड़ता है। क्या ये नहीं छोड़ सकते?
रेगुलर फ्लाइट से नहीं जा सकते। मैं कहां कह रहा हूं दादा आप पैदल जाओ, ट्रेन से जाओ, आप बड़े लोग हो, लेकिन रेगुलर फ्लाइट से तो चले जाओ। और अब तो बिजनेस क्लास में भी जूस वूस मिलता है पीने को, थोड़े काजू वगैरह, तो शायद ननकू को अच्छा लगेगा। मेरी पीड़ा, मेरा स्वर, मेरी आंख वहीं टिकती है। मैं जब देखता हूं कि बच्चे कूड़े के ढेर में कुछ बीन रहे हैं, तो मुझे बुलेट ट्रेन अच्छी नहीं लगती। तब मुझे बुलेट ट्रेन अच्छी नहीं लगती। वैसे अच्छी है, उस वक्त अच्छी नहीं लगती। पहले इनके लिए कुछ होना चाहिए था, फिर बुलेट ट्रेन आती तो अच्छा लगता।